वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रोथ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया। इस टॉपिक में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया, और वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दिखाते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ, और उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से पढ़ेंगे आज हम इसी स्लाइड्स में आपके सामने शो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आपका ग्रोथ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया। आपके बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में एक ग्राफ दिख रहा होगा आपको। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये आपके वाई एक्सिस है जो एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्स एक्सिस टाइम इन आवर्स है और वाई एक्सिस में क्या है आपका लॉग ऑफ नंबर ऑफ वायबल बैक्टीरिया। ये इससे रिप्रेजेंट हो रहा है और आप देख रहे हैं ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है और इसमें ए बी सी डी बेसिकली अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप इतना ही समझिए इस ग्राफ में। तो चलिए थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं। नॉर्मल ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया कैन बी डिटरमाइंड बाय inoculation a small number of bacterial cell into a suitable culture medium and counting the bacteria in aliquot sample at regular intervals। तो बच्चों इसमें क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक कल्चर मीडिया है, ठीक है, और इसमें आपने इनोकुलेशन किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, इनोकुलम का मतलब क्या होता है कि आपके पास नोन नंबर ऑफ सेल्स हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कल्चर है, वो आप उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो किसमें, कल्चर मीडिया में। ठीक है, उसका नंबर बढ़ाना चाहते हो। तो ये हुआ आपका ग्रोथ मीडिया। तो शुरू में आपने बहुत छोटे क्वांटिटी ऑफ सेल्स लिए थे जो कि मीडिया में जाके बहुत सारे मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, तो इस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, अब मैंने मान लीजिए ये सैंपल चेक करना है, मैंने ये जो आपका मीडिया है ना कल्चर मीडिया, इसमें से मैंने चेक करना है कि भाई कितनी पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की इस मीडियम के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से ये सैंपल ले लूँगा अलग से और इसके अंदर ग्रोथ चेक करूँगा। यहाँ से कल्चर मीडियम से सैंपल निकाल के अलग से फिर मैंने इसकी ग्रोथ चेक करी। तो ये जो प्रोसेस हुई, यहाँ से मैंने सैंपल उठा के मीडिया से अलग से चेक किया सैंपल बना के, इसको बोलते हैं इस प्रोसेस को एलिकॉट सैंपल। ठीक है, इसको बोलेंगे एलिकॉट सैंपल। अलग से मैंने मीडिया से बैक्टीरिया की पॉपुलेशन निकाली थोड़ी सी और वो रेफरेंस बन जाएगा। ठीक है, किसका रेफरेंस बन जाएगा, आपके कल्चर मीडिया की ग्रोथ का रेफरेंस। ठीक है, कि भाई इसमें कितने बैक्टीरिया है वो अलग से सैंपल मैंने चेक करके बताया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एलिकोट्स। और ये बार बार मैं किसी रेगुलर इंटरवल के बाद, मान लीजिए 3 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद मैं ग्रोथ चेक करूँगा एलिकोट के थ्रू। ठीक है, तो उसके बोलते हैं एलिकोट। तो बेसिकली हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं, कैसे बैक्टीरिया की छोटी सी जो क्वांटिटी थी इनोकुलम के रूप में वो मैंने मीडिया में डाली, उनकी पॉपुलेशन कैसे उस मीडिया में बढ़ रही है और कौन कौन सी अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस हैं जो उस ग्रोथ के ड्यूरेशन के दौरान हमको दिखती है, जो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है। तो वो कौन कौन सी हैं, जिसमें 4 डिस्टिंक्ट फेस होते हैं। सबसे पहला लैग फेस, उसके बाद लॉग फेस और एक्सपोनेंशियल फेस, थर्ड इज स्टेशनरी फेस, फोर्थ वन इज डिक्लाइन फेस। ग्राफ में आप देख सकते हैं ये ग्रोथ कर्व बेसिकली हुआ क्या, इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम एंड लॉग नंबर ऑफ वायबल बैक्टीरिया। ठीक है, अब आप देख लीजिए एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है और वाई एक्सिस पे क्या है, आपका लॉग नंबर ऑफ वायबल बैक्टीरिया है। और ये ग्रोथ की रिप्रेजेंटेशन है, ए बी सी डी, डिफरेंट अलग अलग तरीके के कर्व दिख रहे होंगे आपको। पहला है लैग फेस, दूसरा है लॉग फेस जिसको एक्सपोनेंशियल फेस बोलते हैं, थर्ड इज स्टेशनरी फेस एंड फोर्थ वन इज डिक्लाइन फेस। तो ये 4 मेन ग्रोथ कर्व्स बने हैं इसमें। और आपने एक और चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे ये इनकी शेप सिग्मॉइड शेप बन रही है इसकी कर्व की। कैसे, ये देखिए ऐसे सिग्मॉइड शेप, सेम ही मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे करके ये है
और ये एस बन रहा है, सिग्मोइड शेप ग्रोथ, तभी हम इस ग्राफ को बोलते हैं सिग्मोइड शेप ग्राफ। ठीक है। व्हेन द लॉगरिथम्स ऑफ वायबल सेल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइव सेल्स, और या फिर वो सेल्स जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। व्हेन द लॉगरिथम्स ऑफ वायबल सेल्स आर प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम ऑन ग्राफ पेपर, इट गिव्स टिपिकल कर्व विच इज सिग्मोइड इन शेप कॉल्ड एज बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है। अगर आप प्लेन पेपर पे ग्राफ बनाएंगे किसके अगेंस्ट? टाइम और लॉग नंबर ऑफ वायबल सेल के अगेंस्ट, तो आपको एक सिग्मोइड शेप ग्रोथ कर्व मिलेगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज लैग फेज। लैग फेज, अब आपके सामने आप एक्सट्रीम राइट पे ग्राफ देख रहे होंगे लैग फेज। तो यहाँ पे ए बी सी डी 4 फेज थे, तो हम पहला फेज पढ़ेंगे व्हाट इज लैग फेज। तो लैग फेज का मतलब है क्या? व्हेन द बैक्टीरिया आर एडेड or inoculated into a fresh medium, the microbial population remain constant for an initial period। मतलब कि बच्चों एक मीडिया था मेरे पास, ठीक है, उसमें मैंने शुरू में इनोकुलेशन डाले बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये माइक्रोबियल सेल्स इसके अंदर डाले, तब ये बैक्टीरिया क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ये इस स्टेज पे मल्टीप्लाई नहीं करेगा। वो शुरू में क्या करेगा, वहाँ का इनिशियल जो एनवायरनमेंट है उसको सेंस करेगा, उसके अगेंस्ट अडप्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये कौन सी स्टेज होगी? ये दिस इज द पीरियड बिटवीन इनोकुलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये कौन सा पीरियड है? किसके बीच का पीरियड है? जब आप इनोकुलेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन से पहले का, ठीक है। कब का? जब आप इनोकुलेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन से पहले का फेज, इसको बोलते हैं लैग फेज, ठीक है। तो इन दिस फेज बैक्टीरिया एडजस्ट इटसेल्फ टू न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है, वेयर द एंजाइम्स, को एंजाइम्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। तो इस फेस की जो खासियत क्या है बच्चों, कि इसमें जो एंजाइम्स, को एंजाइम्स और अदर एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंथेसाइज करता है बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई तो नहीं करेगा मगर मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, जिसमें अपने एंजाइम्स, को एंजाइम्स और स्पेशली एसेंशियल मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करेगा। द सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। देखिए यहाँ पे सेल क्या होगा? मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, ठीक है, और फिजियोलॉजिकली एक्टिव होगा, पर डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ लैग फेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, स्पीसीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड अदर फिजिकल एंड केमिकल ग्रोथ फैक्टर। अब जो लेंथ होगी इस ए की, देखिए आप, ये लेंथ होगी, ये किस पे डिपेंड करेगी? ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगी। कौन कौन से? नेचर ऑफ मीडियम, आपका मीडियम कैसा है, उसके बाद स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप जो इनोकुलम में जो बैक्टीरिया ले रहे हैं उसकी स्पीसीज कौन सी है, ये भी डिपेंड करेगा, और फिजिकल और केमिकल ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। तो ये फैक्टर डिपेंड करेंगे किसी भी लैग फेस वो कितनी दूर तक जाएगा, कितना लंबा चलेगा, ये फैक्टर डिपेंड करते हैं इन फैक्टर्स पे। नेक्स्ट बात करेंगे लॉग फेज की। अब आप देखिए हम ए पढ़ चुके हैं, ये था आपका लैग फेज। अब बी है वो रिप्रेजेंट करेगा लॉग फेज। अब आप देख रहे हैं बच्चों बी है ये बिल्कुल स्ट्रेट कर्व बन रहा है ऊपर को, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज सेल डिवाइड स्टीडीली ड्यूरिंग दिस वन सेकेंड सॉरी ड्यूरिंग दिस log phase the cell divides steadily at constant rate and the log of number of cell plotted against time results in a straight line। तो बच्चों इस स्टेज में क्या होगा, जो आपका बैक्टीरिया है वो स्टीडीली और कांस्टेंट रेट से मल्टीप्लाई करने लग जाएगा। बैक्टीरिया आपने इनोकुलेशन करा, अब वो धीरे 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 मल्टीप्लाई होने लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब कि इसका ग्राफ ऊपर को जा रहा है, मतलब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है बैक्टीरिया की। द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एट देयर मैक्सिमम रेट। अब क्या होगा, अब बैक्टीरिया अपने मैक्सिमम रेट पे मल्टीप्लाई करेगा और एक्सपोनेंशियली, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उस तरीके से ये बढ़ता रहेगा, ठीक है, अपना नंबर बढ़ाता रहेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन बैक्टीरियल डिवीजन ड्यूरिंग दिस फेज इज नोन एज जनरेशन टाइम। अब वो टाइम किसी बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए जितना मिल रहा है उसको बोलते हैं जनरेशन टाइम। मान लीजिए एक बैक्टीरिया से
दो बैक्टीरिया हो रहे हैं, डबलिंग टाइम हो रहा है, तो उसको जनरेशन टाइम बोलते हैं। जब एक बैक्टीरिया अपनी नंबर डबल बढ़ा दे, ठीक है, हर जनरेशन में वो ऑलमोस्ट डबल हो जाए, तो उस स्टेज को बोलते हैं जनरेशन टाइम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहले पहले आपके पास सॉरी फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक बैक्टीरिया था, एक से दो बने, दो से चार बने, चार से आठ बने, तो हर बार क्या आएगा आपका, वो डबल हो जाएगा बैक्टीरिया हर जनरेशन में, तो इसको बोलते हैं आपका जनरेशन टाइम। ठीक है, तो लॉग फेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, कंटिन्यूस इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये खासियत है आपके लॉग फेज की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। अब आप ये देखिए, आपने ए पढ़ लिया जो कि लैग फेज था, बी पढ़ लिया जो कि लॉग फेज है। अब सी देखिए, यहाँ पे सी है, ये बिल्कुल प्लेन कर्व बना है, बिल्कुल प्लेन लाइन बना है, प्लेट्यू बना रहा है। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको बना के, ये ऐसे करके ये बिल्कुल ऐसी लाइन दे रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल सिंपल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसका क्या मतलब है, in this phase a constant high population of cell is maintained by balance between cell division and cell death। अब बच्चों इस स्टेज पे क्या होगा, बच्चों इस स्टेज पे क्या होगा, मान लीजिए आपके पास ये मीडिया है, मीडिया में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, पता है आपको, और वो बैक्टीरिया है, वो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, वो यूटिलाइज करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। एक स्टेज बच्चों ऐसी आएगी जब पूरे पूरे न्यूट्रिएंट्स माइक्रोऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर चुके होंगे। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स नहीं है, मगर पूरे पूरे न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज कर चुके हैं, और अब सेल्स डेथ की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पूरे यूटिलाइज हो चुके हैं और सेल डेथ की तरफ जा रहे हैं, तो ये बैलेंस बना हुआ है सेल डिवीजन और सेल डेथ के बीच में। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया नहीं होगी, तभी यहाँ पे हमारा ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट बन रहा है। ये देखिए कांस्टेंट बन रहा है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल आपका स्टेशनरी फेस है। अब इसमें देखिए क्या होगा, द रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज रिड्यूस्ड बिकॉज द डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब आपको पता है कि भी क्यों हो रहा है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम क्यों हो रही है, क्योंकि एक तो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कम हो गए हैं, वो सारे यूटिलाइज कर लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दूसरा है टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बन रहे हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहा है उतना उसको डिस्क्रीट भी तो करेगा टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स के रूप में। ठीक है, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेल नंबर और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी तो यूटिलाइज कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसके कारण, इन सारी चीज़ों के कारण ये डिप्लीशन हो जाएगा। जब सब मटेरियल तो होना शुरू हो जाएगा, तब एक स्टेशनरी फेस आ जाएगा, उस वक्त वहाँ उस वक्त कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। उसके बाद आपका आता है फोर्थ डिक्लाइन फेस। अब आप देखिए यहाँ पे ये आपका ग्राफ है, ए बी सी और ये डी। आपने लैग फेस पढ़ा ए, उसके बाद बी पढ़ा आपने जो लॉग फेस है, उसके बाद सी पढ़ा आपने स्टेशनरी फेस। अभी ये देखिए डी है जो, ये आपको दिखा रहा होगा कि कैसे ये डिक्लाइन हो रहा है ग्राफ। देखिए पहले कैसे ऐसे ऊपर गया था, फिर स्टेशनरी, फिर ये डिक्लाइन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कंसंट्रेशन अब कम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि वो डेथ फेस में जा रहे हैं। जितना भी न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया ने यूटिलाइज करना था वो कर चुका, ऑक्सीजन भी खत्म हो गई। ठीक है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था रेजिडुअल, उसके कारण क्या है, अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेथ की तरफ जा रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज logarithmic डेथ फेस। ड्यू टू डेथ फेस द नंबर ऑफ वाइबल सेल डिक्रीजेस। देखिए नंबर ऑफ मेटाबॉलिकली एक्टिव लाइव सेल्स होंगे, जो वाइबल सेल्स बोलते हैं जिनको, वो डिक्रीज होने लग जाएंगे। तो ये कारण क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, अ वैरायटी ऑफ कंडीशन कंट्रीब्यूट्स टू द बैक्टीरियल डेथ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और इन्हीं कारण के इन्हीं फैक्टर्स के कारण क्या हुआ, डिक्लाइन फेस हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राफ किस तरह डिक्लाइन फेस की तरफ जा रहा है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं है और टॉक्सिक वेस्ट बढ़ गया है आपके मीडियम के अंदर, तो इस तरीके से बैक्टीरिया मर जाता है। तो हमने क्या इससे ग्राफ से शो हुआ कि सबसे पहले बैक्टीरिया बहुत कम थे, फिर उसके बाद बढ़े धीरे धीरे, फिर उसके बाद स्टेशनरी फेस आया और उसके बाद ख़त्म हो गए। तो ये मेनली 4 फेस माने जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ फेस में। और एक और चीज़ बच्चों, इसमें एक फेस आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपने ए पढ़ा था लैग फेस, बी पढ़ा था लॉग फेस, सी पढ़ा था
स्टेशनरी फेज, डी पढ़ा था डिक्लाइन फेज। अब ये देखिए बच्चों, ये BC है लिखा हुआ, BC का क्या मतलब हुआ इसमें, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड, अच्छा ट्रांजिशनल पीरियड का मतलब क्या हुआ बच्चों, इट इज द फेस बिटवीन द लॉग फेस एंड कौन सा फेस, स्टेशनरी फेस। इट इज द फेस, इस फेस की बात कर रहा हूं मैं, इट इज द फेस बिटवीन लॉग फेस एंड स्टेशनरी फेस। तो देखिए इस फेस में होता क्या है बेसिकली बच्चों, कुछ सेल्स बैक्टीरिया के ऐसे होते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं वर्स कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देख रहे थे कि जो हमारा बी फेस था, लॉग फेस, यहाँ पे क्या था, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, मगर उसके कुछ टाइम क्या बाद क्या हुआ, जैसे ही वो सी की तरफ शिफ्ट हुआ, स्टेशनरी फेस की तरफ शिफ्ट हुआ, सब कुछ मटेरियल मीडिया में ख़त्म होना शुरू हो गया था, ठीक है। अब क्या था, मल्टीप्लिकेशन होना कम हो रहा था, मगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो इस फेस, बी फेस से निकल के सी फेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं इस माहौल के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सर्वाइव हो रहे हैं ताकि बी फेस से सी फेस की तरफ जा सकें। मतलब कि ये ज़्यादा मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव है। जो ट्रांजिशनल पीरियड है इसमें जो बैक्टीरिया हैं, तो ये भी एक तरीके की ऐसी स्टेज है जो इंडस्ट्रियल व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी अपनी ही इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, जो कि इंडस्ट्री में इस फेसिस में क्या होता है, बैक्टीरिया को डिराइव कर लेता है और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो मेनली यही थे आपके 4 फेस जो मैंने आपको बताए। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।